और उस आदमी की बातों से वहां खड़ा पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। गौतम भी गंभीरता से पूरा नजारा देख रहा था। वो आदमी गौतम की तरफ बढ़ा और उसके सामने सिर झुकाते हुए कहा, गौतम सर, दिस इज योर कार, ये लीजिए इस गाड़ी की चाबियां। ये सुनकर गौतम के साथ अवनी और उसके सारे दोस्त हैरान हो गए। ये गाड़ी मेरी कैसे हो सकती है? तभी रूपेश ने गौतम की बात काटते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि इस गाड़ी का नंबर मेरा है और ये गाड़ी मेरी है। पता नहीं ये कौन पागल आदमी है जो गाड़ी की चाबियां गलत इंसान के हाथों में थमा रहा है। लाओ चाबी मुझे दो। रूपेश के इतना जोर देने पर भी उस आदमी ने उसे गाड़ी की चाबी नहीं दी और वो गौतम को चाबी देने की कोशिश कर रहा था। गौतम ने उस आदमी से पूछा, आखिर आप ये चाबी मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा ना ये गाड़ी मेरी नहीं है, तो फिर आप मान क्यों नहीं जाते? जिनकी ये गाड़ी है उन्हें चाबियां दीजिए ना। उस आदमी ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, जी सर, मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं, ये गाड़ी आपकी है, इसके मालिक आप हैं और इसलिए गाड़ी की चाबी मैं आपको दे रहा हूं। गौतम चाबी ना लेने के लिए और ज्यादा बहस करता, उससे पहले जानवी बीच में कूद पड़ी और बोली, हू द हेल आर यू? तुम अपने आप को समझते क्या हो? देख नहीं रहे हो ये इतने बड़े साहब रूपेश जैन यहां पर तुमसे चाबी लेने के लिए कह रहे हैं और तुम उनकी बात ही नहीं मान रहे हो? रूपेश ने जानवी को फोन में गाड़ी का नंबर और उसके साथ लिखा हुआ अपना नाम दिखाया था और जानवी ने वही फोन उस आदमी को दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हारी आंखें हैं तो उन्हें खोलकर इसे पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है। ये वही गाड़ी का नंबर है जो गाड़ी तुम सामने लेकर आए हो और इसके मालिक कोई और नहीं मिस्टर रूपेश जैन है। उस आदमी ने जानवी की ओर मुड़ते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं आपको जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप मुझसे बार बार सवाल कर रही हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि यह गाड़ी मिस्टर गौतम अग्रवाल की है। इस पर आपका या मिस्टर रूपेश जैन का कोई हक नहीं है। रूपेश को उस आदमी की बातों के बारे में सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो और तुम कौन होते हो? सबसे पहले तो मुझे ये सब दलीलें देने वाले। उस आदमी ने कहा, यह कार किसी ने मिस्टर गौतम अग्रवाल को गिफ्ट दी है और उन्होंने ही मुझे ये गाड़ी मिस्टर गौतम अग्रवाल तक पहुंचाने के लिए कहा है। इसके बाद वो आदमी अवनी की ओर बढ़ा और उसने कहा, मैम, आप गौतम सर की वाइफ है ना, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। उस आदमी की बातें सुनकर अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। उसको थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ और वो बगले झांकने लगी। रूपेश झल्ला उठा और उसने ऊंची आवाज में कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक वैलिड रीजन दोगे कि गाड़ी का नंबर जो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड था वो अचानक इस आदमी के नाम पर कैसे ट्रांसफर हो गया? गौतम ने उसको शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं रूपेश, तुम चाहते हो तो ये गाड़ी रख लो, लेकिन प्लीज इस तरह तमाशा क्रिएट मत करो। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारा आने वाला कल कुछ खास मुझे दिखाई नहीं देता। रूपेश को गौतम की बातों पर गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम चुप करो, 2 नंबर के जाली भविष्यवाणी करने वाले आदमी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? ये सस्ती हरकतें सस्ती जगह पर जाकर किया करो। तुम्हारे पैंतरे यहां इतने बड़े आलीशान होटल के बाहर काम नहीं करने वाले। अवनी गौतम की तरफ गई और उसने कहा, प्लीज गौतम चुप रहो। अवनी की बात सुनकर रूपेश ने कहा, हाँ समझाओ अपने पति को, तुमने किस एंगल से अपना पति चुना ये मेरी समझ से तो बाहर है। जब मैं तुम्हारे पीछे वहां स्कूल में पागलों की तरह प्रपोज करने के लिए दौड़ता था तब तो तुम मुझे नखरे दिखाकर चली जाती थी। इस जैसे आदमी के साथ रहने के लिए तुमने मुझ जैसे काबिल लड़के को छोड़ा। मुझे तुम्हारी सोच पर हैरत होती है अवनी। गौतम अवनी के बारे में रूपेश की तरफ से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने कहा, एक तो तुम मेरी बीवी से तमीज से पेश आओ। तुम पढ़ते होगे स्कूल में उसके साथ, लेकिन इस वक्त वो मेरी बीवी है और मेरे आगे अगर तुमने उससे जरा सी भी ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ कर रख दूंगा। इधर से अवनी ने गौतम को शांत कराया और उधर से जानवी ने रूपेश को। रूपेश ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए पूछा, हाँ बताओ ना भाई, ये गाड़ी इसकी कैसे हो गई? तभी उस आदमी ने पूरी बात समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर, मैं आपको ये सब बातें बताने के लिए पाबंद नहीं हूं, लेकिन अब आप मुझ पर इतना दबाव डाल रहे हैं तो मैं आपको बात क्लियरली बता देता हूं और बेहतर होगा कि आप एक ही बार में समझ लें। आपको याद होगा कि ये गाड़ी आपके नाम पर जरूर आई थी, लेकिन आपके डैड ने इसे गिरवी रखवा दिया था। पैसे आप लोग भर नहीं पाए तो बस ये गाड़ी जब्त हो गई और उसके बाद अब ये गाड़ी किसी ने खरीद ली और मिस्टर गौतम अग्रवाल को गिफ्ट कर दी। इस तरह से ये गाड़ी मिस्टर गौतम अग्रवाल की है। नाउ क्लियर? आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।